Hi everyone, welcome to back to my YouTube channel. So today I am going to discuss about Bear Villager rearrangement. Reaction number 10. हमारा जो रिएक्शन का सीरीज चल रहा है उसमें 10th नंबर की रिएक्शन है बेयर विलेजर rearrangement. ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एमएससी बीएससी और कई बार सेट नेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आईआईटी जाम में भी कभी कभी पूछते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे Bear Villager rearrangement. This rearrangement is electron deficient oxygen. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो ऑक्सीजन है उसकी तरफ माइग्रेशन होता है अल्काइल ग्रुप का. तो दिस rearrangement is example of migration of group of carbon to electron deficient oxygen. So in this rearrangement, Bear Villager rearrangement is a both aldehyde and ketone are oxidized by per acid such as per-acetic acid, per-benzoic acid to formation of ester is called as Bear Villager rearrangement. Dear friends, ये जो रिएक्शन है इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? अल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय पर एसिड. ये अल्डिहाइड और कीटोन जो भी है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होती है पर एसिड और पर बेंजोइक एसिड टू फॉर्मेशन ईस्टर. ईस्टर की फॉर्म होती है इसमें बेसिकली कीटोन और अल्डिहाइड रिएक्शन विथ पर ऑक्सी एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक जनरल रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर बाय यूजिंग एसिड लाइक पर एसिड, पर बेंजोइक एसिड, ऐसे. मैं यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन करता हूँ पर एसिड, पर बेंजोइक एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. ये एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड रिएक्शन विथ पर एसिड. एसिड क्या काम करता है? एसिड प्रोटॉन देता है, लूज ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम और दो तीन मैकेनिज्म देखेंगे. सो डियर फ्रेंड्स, आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी. व्हाट इज सिंपल है बेयर विलेजर रिअरेंजमेंट. एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन विथ पर ऑक्सी एसिड टू फॉर्मेशन ईस्टर. दिस इज कॉल्ड एज बेयर विलेजर रिअरेंजमेंट. तो आगे चलते हैं इसका मैकेनिज्म. मैकेनिज्म ऑफ बेयर विलेजर रिअरेंजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पर रखा है. सो कीटोन रिएक्शन विथ पर एसिड, acid donates proton, so this oxygen are protonated by this proton to formation this intermediate O positive. ये जो एसिड का H प्लस निकल के इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है. ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. एक बॉन्ड में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन. दिस इज अल्कोहल, अल्कोहल बन जाएगा. सो तो बाहर क्या निकलेगा? दिस इज अ कार्बोक्सिलेट आयन. कार्बोक्सिलेट आयन अगर ये एसिड यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट करने पर यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन एक बेस की तरह काम करेगा और ये जो आयन है न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पर जो कि पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पर अटैक करने से हमें कुछ इस तरह से परऑक्साइड इंटरमीडिएट मिलेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज अ परऑक्साइड इंटरमीडिएट. ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पर और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसके बाद ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, इस ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाता है एक बॉन्ड. एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन.
सो और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, ये 1 2 शिफ्ट होता है। 1 2 शिफ्ट, ये मिथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये कार्बोक्सिलेट आयन फिर से बाहर निकल जाता है यहाँ पर। और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये जो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए इस कार्बन और ऑक्सीजन में शिफ्ट होता है, और कुछ इस तरह से हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने पर इस कार्बन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो यहाँ पर जो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बाहर निकला था, दिस इज बेस की तरह काम करेगा, और ये प्रोटॉन निकाल लेगा बाहर, और एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन, और कुछ इस तरह से हमें ईस्टर मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ, ये ईस्टर CH3O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से बेयर विलीजर रिएरेंजमेंट सिंपल सी है, कंप्लीट हो जाती है। क्या क्या है बताया मैंने? अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन विथ पर एसिड और पर बेंजोइक एसिड टू फॉर्मेशन ईस्टर। दिस इज बेन वेयर बेयर विलीजर रिअरेंजमेंट। तो आगे देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं मैकेनिज्म एरोमेटिक के साथ देखते हैं। एरोमेटिक, डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल, दिस इज एसिटोफेनॉन रिएक्शन विथ पर एसिड। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ दिस ईस्टर विथ रिअरेंजमेंट। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है बेयर विलीजर रिअरेंजमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।